आपके साथ इंद्रजीत कौर और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आजाद इतिहास में पहली बार काले धन पर लगाम लगाने को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने का ऐलान किया है। पीएम के इस ऐलान के बाद सियासी दलों की क्या प्रतिक्रिया है, देश का आम जनमानस क्या सोचता है, क्या सच में इस फैसले से काले धन और नकली नोटों की तस्करी पर रोक लग पाएगी? आज दिन भर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आपके लिए भारत सरकार के फैसले पर सबसे बड़ी कवरेज लेकर आया है। 500 और 1000 के नोटों पर लगी रोक से संबंधित पूरी खबर आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसका हर पहलू समझाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान ने सबको हैरत में डाल दिया। केंद्र सरकार ने काले धन के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत आज से देश में 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी तौर पर बंद हो गए। और आज देश में बैंक बंद है, एटीएम भी नहीं चलेंगे। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 30 दिसंबर तक बैंक और प्रमुख डाकघरों में पुराने नोटों को जमा कराकर आप बदले में वैध रकम ले सकते हैं। काले धन पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कई बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में 500 और 1000 रुपए के नोटों को आधी रात से कानूनी तौर पर बंद किए जाने का ऐलान किया। देश की जनता को दिक्कतें ना हो, इसके लिए जल्द ही 2000 रुपए के नए नोट बाजार में लाने का ऐलान किया गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। जिनके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, वो 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक और प्रमुख डाकघरों में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही 9 और 10 नवंबर को देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ स्थानों पर बुधवार को एटीएम भी काम नहीं करेंगे। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2000 रुपया रहेगी। फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4000 रुपया कर दिया जाएगा। देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया
और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि 500 और 1000 के नोटों के अलावा बाकी सभी नोट सिक्के नियमित हैं और उनसे लेन देन हो सकता है। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को ब्लैक मनी पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक कही जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों को समर्पित है। पीएम ने कहा कि पिछले 2.5 साल से देशवासियों के सहयोग से देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।